सो हेलो एवरीवन एंड आई होप एवरीवन इज़ फाइन। और आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको कवर किया गया है। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है कि डिमोनेटाइजेशन सही था गलत था, क्या डिसीजन उस पर दिया है, क्या उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी है, उसके बारे में ये वीडियो है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के लिए, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी और मेंस में भी आप GS2 और GS3 में इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट। So let us begin and first let us see the background कि डिमोनेटाइजेशन बेसिकली क्या था वो आपको सबको अच्छे से पता होगा। 500 और 1000 के नोट बंद हो चुके थे। राइट। और रातों रात ये काम हुआ था, जस्ट बाय ये सिंपल नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट का कि 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। कोई एक्ट पास नहीं हुआ था इसके रिगार्डिंग, पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। तो इसका प्रोसीजर क्या है? सेक्शन 26(2) जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर है, वो अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि किसी भी सीरीज बैंक बैंक सीरीज बेसिकली एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स, यानी कि 500 का, 1000 का, या हमें जो 50 रुपए का है, ये किसी भी सीरीज को क्या कर सकते हैं, इलीगल डिक्लेयर कर सकते हैं ऑन रिकमेंडेशन फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। डिमोनेटाइजेशन पहली बार नहीं हुआ है, ये 3 बार हो चुका है अभी तक, ये वाला मिला के। राइट। फर्स्ट 1946 में हुआ था, फिर 1978 में हुआ था, एंड नाउ 2016 में भी हुआ। किसके द्वारा? बाय गवर्नमेंट। रिमेंबर दिस, गवर्नमेंट ने 3 बार ऐसा किया है। ओके। नाउ मूविंग ऑन। सो व्हाट इज द सेक्शन 26(2) ऑफ आरबीआई एक्ट 1934? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके ऊपर ये पूरी डिबेट बेस्ड है। तो इसका एक एक वर्ड हमें पढ़ना जरूरी नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है कि ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड किसका? आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है उसकी बात हो रही है। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई के रिकमेंडेशन पे। अगर वो लोग रिकमेंड करते हैं तब सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करके किसी भी एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट को क्या कर सकती है, लीगल टेंडर होने से मना कर सकती है, कि आज के बाद वो लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर क्या होता है? बेसिकली यही हमारे जो नोट जो चलते हैं, जैसे 500, 1000, ये जो अभी 1000 और 500 के बंद हुए, ये पहले क्या थे? लीगल टेंडर ही हुआ करते थे। यानी कि जिसको कोई, अगर आप किसी को देंगे तो वो शॉपकीपर या बिजनेस, वो उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वो लीगल टेंडर होता है। अब आप बोलेंगे कि लीगल टेंडर है तो फिर क्या जो वो 5 रुपए का या 50 रुपए का कॉमोमरेट कॉइन्स आते हैं वो क्या है? वो बिजनेस में, आप इकोनॉमी में उनको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। राइट। सो लीगल टेंडर वो होते हैं जिन्हें आप पैसा से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ओके। सो ये डिफरेंस होता है। सो दिस इज कॉल्ड लीगल टेंडर। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई रिकमेंड करे तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एक नोटिफिकेशन जारी करके एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स को सीज कर सकती है। सीज बेसिकली यहाँ कहने का मतलब है कि इट शैल सीज टू बी लीगल टेंडर, यानी वो मना कर सकती है कि आज के बाद से ये लीगल टेंडर नहीं है। अब 3 वर्ड्स हमने देख लिए और इन तीनों वर्ड्स के ऊपर पूरी डिबेट बेस्ड है। ओके। सो व्हाट इज द डिबेट? सो द डिबेट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एनी इन द एक्ट। जैसा हमने अभी देखा कि एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स, तो वो जो वर्ड था एनी, उसी के ऊपर डिबेट थी कि ये एनी का मतलब क्या है, कि एक नोट को कर सकते हैं क्या, 2-3 नोट के सीरीज को भी बंद कर सकते हैं, या सभी को बंद कर सकते हैं, क्या है इसका मीनिंग? तो वो सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया। फिर दूसरा ये था डिबेट कि इस प्रोसेस में कोई लेजिस्लेशन नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक सिंपल नोटिफिकेशन के जरिए ही क्या किया है आपने, नोट्स को बंद कर दिया है। आपने कभी डिस्कशन नहीं किया, आपने कोई पार्लियामेंट में डिबेट नहीं की इस बारे में, एकदम से आपने ये कर दिया, तो इसमें लेजिस्लेटिव एक्शन आपने फॉलो नहीं किया। एक ये डिबेट है। क्योंकि जो पहले दोनों डिमोनेटाइजेशन हुए थे गवर्नमेंट के द्वारा, उन्होंने 1946 और 1978 में जब हुआ था, तब एक्ट के जरिए इसे किया गया था, और उस एक्ट का नाम क्या था? हाई डिनोमिनेशन बैंक नोट डिमोनेटाइजेशन एक्ट ऑफ 1978। सो ये डिबेट है। अगर ये डिबेट है तो फिर जजमेंट क्या आया? जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जो आया है वो ये आया है
कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोसेस को अपहेल्ड किया है कि हाँ, ये प्रोसेस सही था जो इन्होंने फॉलो किया है, द प्रोसेस वाज लीगल। तो ऑब्वियसली 5 लोग थे जजमेंट देने में, तो 4 लोगों ने इसे अपहेल्ड किया है, और एक पर्सन जो एक हमारी वुमेन जज हैं उन्होंने इसे अपोज किया है। डिसेंटिंग जजमेंट हम इसे बोलते हैं। डिसेंटिंग जजमेंट का मतलब होता है कि जो मेजोरिटी का व्यू है, आपने उसके अगेंस्ट कोई व्यू अपना रखा है। तो वुमेन जज जस्टिस बीवी नागरत्ना, इन्होंने एक डिसेंटिंग जजमेंट दिया है। इन्होंने कहा है कि ये मेरली नोटिफिकेशन बेस्ड आपने काम किया है, इसमें कोई आपने प्लीनरी लेजिस्लेशन नहीं किया है। प्लीनरी मीन्स सबको कॉन्फिडेंस में लेके, सबसे बात करके, सबके साथ डिस्कशन करके, ऐसा आपने नहीं किया है। जबकि बाकी 4 जजेस ने इस प्रोसेस को अपहेल्ड किया है कि हाँ, ये प्रोसेस ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो जो मेजॉरिटी के जजेस थे उन्होंने क्या बोला है, द डिसीजन मेकिंग वाज फ्री ऑफ लॉस, यानी उसमें कोई कमी नहीं है, वो सही है, प्रोसेस लीगल है। दूसरा पॉइंट, एडिक्वेट कंसल्टेशन हुआ है यूनियन गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में, यानी गवर्नमेंट एंड आरबीआई के बीच में एडिक्वेट कंसल्टेशन हुआ है। क्यों, ये कंडीशन थी ना, हमने देखा था सेक्शन 26 के 2 सेक्शन सब क्लॉज में क्या कंडीशन थी कि आरबीआई बोर्ड जो है गवर्नमेंट को क्या देगा, एक रिकमेंडेशन देगा, तभी ऐसा होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ, ये हुआ है, गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में डिस्कशन हुआ है, उन्होंने ये माना है बात। और डिमोनेटाइजेशन सर्वाइव्ड एवरी टेस्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये वर्ड भी सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। या तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि इट डिड नॉट सर्वाइव द एवरी टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या इसका मीनिंग पूछा जा सकता है आपसे। तो हम अभी समझेंगे इसका मीनिंग क्या है। बट इन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो किया गया है, ऐसी बात नहीं है कि इसे फॉलो नहीं किया गया। तो अब हम देख लेते हैं कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है क्या। उससे पहले एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ कि सेक्शन 26(2) ऑफ आरबीआई एक्ट हैड द पावर टू डिमोनेटाइज ऑल सीरीज ऑफ बैंक नोट्स, यानी कि हमने अभी एक्ट में क्या देखा था, एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स लिखा हुआ था ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एनी का मतलब यही है कि ऑल सीरीज को भी कर सकते हैं वो, कि जरूरी नहीं है एक को करें, दो करें, ऑल अगर चाहें तो ऑल सीरीज ऑफ बैंक नोट्स को भी वो डिमोनेटाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ फाइंडिंग्स थी जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट डायरेक्ट एमसीक्यू इनसे बन सकता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। आपने ये बाहुबली मूवी जरूर देखी होगी, और उसके अंदर जब इनका प्रपोजल ठुकरा दिया जाता है शादी का, इनके छोटे बेटे से जब शादी होती है, तो क्या होता है, शिवगामी बोलती है कि कुंतल देश पे आक्रमण की तैयारी करो। तो इनका जो ये हस्बैंड था, ये आई डोंट रिमेम्बर ये हस्बैंड था कि कौन था, बट शिवगामी ये बोलता है कि चिड़िया को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र क्यों भेज रहे हो, यानी आपको इसका मीनिंग समझ में आ रहा है कि जस्ट टू अचीव ए स्मॉल थिंग व्हाई आर यू यूजिंग ऑल योर रिसोर्सेस। ओके, इन्होंने क्या कहा था, वहीं बाहुबली है, उसको बोल दो, वो अपना उसको पकड़ के ले आएगा। तो वही बात है कि प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब अनुपातिकता, यानी कि आप किसी भी काम को अचीव करने के लिए कितने रिसोर्स, अब आपको एक छोटा सा काम करना है, राइट, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा रिसोर्स लगा रहे हो, तो ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी के अगेंस्ट है। अगर आपको कोई बहुत ही बड़ा काम करना है, सपोज आपको कोई कॉलेज खुलवानी है बहुत बड़ी, राइट, गवर्नमेंट कॉलेज खुलने वाली है, और सरकार ने सिर्फ पैसा कितना दिया, 50 लाख रुपए दिया, जबकि कॉलेज में क्या है, करोड्स ऑफ मनी लगती है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी के अगेंस्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही कि जो भी काम हुआ था डिमोनेटाइजेशन के दौरान सरकार के द्वारा, तो उसमें प्रोपोर्शनलिटी को फॉलो किया गया था। ऐसी कोई बात नहीं थी कि बहुत कम टाइम दिया है या बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान हुआ है या कुछ हुआ है, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को फॉलो किया गया है, यानी कि हर टेस्ट जो होता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का, वो पास कर गई है ये सरकार, ऐसा बोला गया था, राइट। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट एमसीक्यू के रूप में भी बन सकता है। तो इसी को आप याद करें, एक बार और रिवाइज करें, और अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, और अपना कोर्स के बारे में भी इंक्वायरी कर सकते हैं। सो आई विल जस्ट मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू ऑल।